हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके प्रैक्टिस पेपर को करने वाले हैं। ये हिंदी का प्रैक्टिस पेपर 1 है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कुछ शॉर्ट के आंसर आपको बताए जाएंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, सूचना जो दिया गया है उसे हमें ध्यान में रखना है। जैसे इस प्रश्न पत्र में 5 विभाग है और कुल 67 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। वाक्य रचना, भाषा शैली और स्वच्छता पर ध्यान देना है। सभी प्रश्नों के अंक दाईं ओर दिए गए हैं। तो फर्स्ट है सेक्शन ए, गद्य विभाग, जितने भी स्टोरी वाले चैप्टर है। इसमें MCQ आपको टोटल 8 पूछे जाने वाले हैं। जैसे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, पंडित आलोपी दिन को किस पर अखंड विश्वास था? शिव जी, राम जी, लक्ष्मी जी या हनुमान जी? तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी जी पर। सेकंड है, सोमा बुआ की पड़ोसन का क्या नाम था? राधा, रूपा, रोहिणी या रश्मि? तो इसका सही आंसर होगा राधा। थर्ड है, सादत अली ने अपनी आधी जायदाद किसे दे दी? कर्नल को, रामसुद्दौला को, आसिफ उसद्दौला को या वजीर अली को? तो इसका सही आंसर होगा कर्नल को। रेडियम की मित्रता किससे होती है? खनिज धातुओं से, हवा से, पानी से, पृथ्वी के जीवों से? तो इसका सही आंसर होगा खनिज धातुओं से। नेक्स्ट है, राम की झोपड़ी डैश जंगलों के आसपास किसी टेकरी पर है, टूटी फूटी बिखरी हुई पड़ी है, में कोई नहीं रहता है, फूल पत्तों से सजी हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा जंगलों के आसपास किसी टेकरी पर है। नेक्स्ट है, सरस्वती चंद्र के पीछे सवारों को किसने भेजा था? कुमुद सुंदरी, गुण सुंदरी, विद्या चतुर या बैलगाड़ी वाला? तो इसका सही आंसर होगा कुमुद सुंदरी। नेक्स्ट है, दूसरे दिन गांधी जी को सिकरम में कहाँ जगह मिली? गाड़ीवान के पास, यात्रियों के पास, गोरे मुखिए के पास या एजेंट के पास? तो इसका सही आंसर होगा यात्रियों के पास। नेक्स्ट है, लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाते थे? आंबा तालाब, सरोवर, नदी या हंस तालाब? तो इसका सही आंसर होगा आंबा तालाब। नेक्स्ट है, योग्य जोड़ा मिलाकर उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, सुभाष मानव, सुभाष महामानव, जिसका आंसर होगा डॉक्टर पट्टाभी। अकेली का आंसर होगा सन्यासी जी, क्योंकि गृहिणी जो थी वो तो घर चैप्टर में थी और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये उस चैप्टर में थी। नेक्स्ट है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पंडित आलोपी दिन को किसने हिरासत में लिया? तो पंडित आलोपी दिन को वंशीधर के आदेश पर बदलू सिंह ने हिरासत में लिया। कर्नल कालिंज ने खेमा जंगल में क्यों लगाया था? तो कर्नल कालिंज जो था वो वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में उसने खेमा लगाया था। बुजुर्ग मित्र ने लेखक से क्या कहा? तो बुजुर्ग मित्र ने लेखक से कहा कि याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, बड़े ठाठ से मनाएंगे, इसलिए तुम कहीं बाहर मत जाना, घर पे ही रहना। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने रेडियम के साथ कैसा व्यवहार किया? तो वैज्ञानिकों ने रेडियम को उसके चीर संगीत धातुओं से अलग कर उसे मनुष्यों के सामने लाकर उपस्थित कर दिया था। नेक्स्ट इसी प्रकार से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये आप को करना है और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज करना है, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 7-8 वाक्य में लिखना है, 2 में से किसी एक पर लिखना है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। कान्ह के संग कौन विराजमान है? ग्वाल बाल, यशोदा, श्यामा अर्थात राधा या चंदन केसर? तो इसका सही आंसर होगा
श्यामा अर्थात राधा। नेक्स्ट है, बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? द्रोणाचार्य, कश्यप के, गौतम के, दुर्वासा के। तो इसका सही आंसर होगा कश्यप के। कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलील में किसको तैरते देखा है? मछलियों को, हंसों को, बगुलों को या भैंसों को? तो इसका सही आंसर होगा हंसों को। लघु जीवन लेकर आए हैं डैश, वह टूट गया तो टूट गया, प्याले टूटा ही करते हैं, वह कच्चा पीने वाला है, कब रोता है चिल्लाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्याले टूटा ही करते हैं। नेक्स्ट है, युद्ध और आतंक किसके पर्याय है? वितृष्णा के, आतंक के, सामाजिकता के या मानसिकता के? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिकता के। नेक्स्ट है, बंद लिफाफे में अनकहा दर्द किस तरह काँप रहा है? वृक्ष की तरह, पत्ते की तरह, कागज की तरह या शैवाल की तरह? तो इसका सही आंसर होगा पत्ते की तरह। नेक्स्ट है, दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती है? गुड्डे, मालदा, अमरूद या केला? तो इसका सही आंसर होगा गुड्डे। नेक्स्ट है, कवि घर से निकलकर कहाँ जाते हैं? दफ्तर, दुकान, कॉलेज या विद्यालय? तो इसका सही आंसर होगा दफ्तर। नेक्स्ट है, योग्य जोड़ा मिलाकर उत्तर लिखिए। कैलेंडर किसने लिखा है? सूरज बड़त्या जी ने। बाढ़ की संभावनाएं किसने लिखी है? दुष्यंत कुमार जी ने। नेक्स्ट है, कृष्ण गले में किसकी माला पहनते? तो कृष्ण गले में घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनते हैं। लावारिस चिट्ठियों को कभी कौन पढ़ेगा? तो लावारिस चिट्ठियों को कभी कोई व्यक्ति या कोई अजनबी पढ़ेगा। कवि ने झुंझुना किसे कहा है? तो कवि ने झुंझुना उसे कहा है जो सभा में जो व्यक्ति होते हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, उन लोगों पर अपना निर्णय थोप दिया जाता है, उनसे मनचाहा काम करवाया जाता है, उन लोगों को कवि ने झुंझुना कहा है। नेक्स्ट, सीपी बनकर कवि क्या करना चाहते हैं? तो सीपी बनकर कवि अपने अंदर बूंदे लाना चाहते हैं जिससे कवि मोती बनकर चमकेंगे। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है। तो 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 में से किसी 3 प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का लिखना है उत्तर 7-8 वाक्यों में। दोनों में से जो भी आंसर आपको आए वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, व्याकरण। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शिथिल, शिथिल का अर्थ होता है ढीला। दालान, दालान का अर्थ होता है बरामदा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। व्याकुलता, व्याकुलता का अर्थ होता है विलोम अगर लिखें तो शांति। संशय का विश्वास। दिए गए शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। मूर्ख, मूर्ख को कहते मूढ़। कुआं, कुआं को कहते कूप। दिए गए शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखिए। मादकता में ता प्रत्यय होगा, तड़पन में अन्न। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। देखने की प्रबल इच्छा जिसे हम कहते हैं कुतूहल। वेतन पर निर्वाह करने वाला, वेतन भोगी। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। तो इसका सही वाक्य होगा, इस समय आपकी आयु 40 है। पूछे गए कहावत का अर्थ लिखिए। कंगाली में आटा गीला, अर्थात विपत्ति में और विपत्ति आना या विपत्ति में और विपत्ति पड़ना। नेक्स्ट है, पूछे गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हाथ मींचना, हाथ मींचना का मतलब पछतावा होना। जैसे रामलाल ने अपने बेटे को विदेश नहीं जाने दिया इसलिए उसने हाथ मींजे क्योंकि अपने शहर में कोई उसके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट है, गुल खिलाना, जिसका अर्थ होता है कोई अचंभे की बात करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, मनी ऑर्डर किसे कहते हैं? तो मनी ऑर्डर के लिए आपको एक एक वाक्य वाले जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक वाक्य में ही आंसर या 2-3 वाक्य में आंसर देना, पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। तो जैसे हम मनी ऑर्डर के लिए लिख सकते हैं
यह डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली घरेलू अंतरण सेवा है। यह सेवा सभी डाकघरों में उपलब्ध होती है। इसके अलावा एकल मनी ऑर्डर के माध्यम से 5,000 रुपये तक की अधिकतम राशि हम भेज सकते हैं और इस राशि पर सेवा प्रभार 5% की दर से हमें देना होता है। धन प्रेषक को प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित यानी हस्ताक्षर की गई हुई रसीद प्राप्त होती है। तो ये होता है मनी ऑर्डर। नेक्स्ट है HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? तो सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें सूचना का अर्थ होता है जानकारी या ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है तकनीक। तो सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है जानकारी या ज्ञान की तकनीक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों के नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थल बहुत सारे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से अनेक धार्मिक, वन्य जीवन से संबंधित तथा ऐतिहासिक आकर्षक स्थान हैं। जैसे भगवान कृष्ण और राम की जन्मभूमि मथुरा और अयोध्या, गंगा यमुना सरस्वती का संगम इलाहाबाद है, राम के बेटों लव कुश का जन्म स्थान बिठूर है, हिंदुओं का मोक्ष स्थल बनारस है, बुद्ध से संबंधित स्थल श्रावस्ती आदि यहीं पर है। तो ये सारे नाम आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन डी, जिसमें लिखा गया है दिए गए गद्यांश का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ससंदर्भ का मतलब होता है कि कौन से चैप्टर से ये लिया गया है, किसने ये लिखा है, ये सारी बातें हमें इसमें बताना है। तो जैसे ये जो पंक्ति है ये बाढ़ की संभावनाएं से ली गई है, जिसको लिखा है दुष्यंत कुमार जी ने। तो इन पंक्तियों के माध्यम से चीड़ वन का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया कि चीड़ वन में चीड़ के जो पेड़ होते हैं यह बहुत उपयोगी होते हैं, ये बहुत नाजुक होते हैं, इनके तने जो है वो बहुत नाजुक होते हैं और जब आंधी आता है तो ये इतने नाजुक होते हैं कि ये धराशायी हो जाते हैं, टूट कर गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को कवि ने बताया है इसमें। दिए गए, इसी को आप डिटेल में लिखोगे। दिए गए गद्यांश का 1/3 सारांश लिखकर उचित शीर्षक देना है। तो ये जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़कर आपको 1/3 करना है, प्लस इसके शीर्षक भी लिखने हैं। तो सारांश का मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप उसे देख लें। फिर गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं, इसके उत्तर आपको देने हैं इस गद्यांश को पढ़कर। सेक्शन ई में लेखन विभाग है, जिसका रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन देना है और इसका उचित शीर्षक भी देना है। तो ये सारे हिंट आपको दिए गए संकेत, जिसके आधार पर आप कहानी की रचना करेंगे। नेक्स्ट है किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है। तीनों में से जो भी आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हो, लेकिन ये सारे शब्दों को ध्यान में रखते हुए हमें निबंध की रचना करनी है, निबंध को लिखना है। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं ये समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।